स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आपका पेपर आज 18 फरवरी को हिंदी का जो था यूपी बोर्ड का वो हो चुका होगा। 801 एफबी कोड है जिसका क्लास 10th के विद्यार्थी वो लोग अपना पेपर का आंसर मिला लें। फटाफट से पहला प्रश्न है, चंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं। पहला क्वेश्चन इसके हो जाएंगे कवि गंग। यहाँ पर इसके लेखक हो जाएंगे कवि गंग। एक मिनट। हाँ, यहाँ पर आ गया है आपका प्रश्न, चंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं भाई कवि गंग हैं। पहला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जिसका कोड जो है ये है वो लोग अपना मिला लें। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर चंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं कवि गंग। ठीक, दूसरा है पंडित लल्लू लाल दिया है पंडित दौलत राम सदल मिश्र। लेकिन आपका इसमें आंसर होगा पहले का, चंद वर्णन महिमा के लेखक कौन है। तो यहाँ पे हैं कवि गंग जी हैं। इसको ध्यानपूर्वक अपना कर लीजिए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से छायावादी गद्यकार नहीं। जयप्रकाश भारती। मैला अंचल की विधा है उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणुका। चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। रीतिकाल का एक नाम नहीं है। रीतिकाल का नाम नहीं है जो डी विकल्प हो गया। गंगा लहरी के रचनाकार हैं पद्माकर। पद्माकर हो जाएंगे गंगा लहरी के। बिहारी बिहारी सही लिखा है। मतिराम रसराज भूषण शिवराज भूषण। तो यहाँ पर इसका पहला हो जाएगा गंगा लहरी का पद्माकर। अगला देखते हैं, तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है। तार सप्तक में 7 कवि थे और तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था और इसको अज्ञे ने इसको जो है राहों के अन्वेषी कहा है। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद की समय सीमा 1936 से 1943। धनुष भंग की कथा रामचरितमानस के किस खंड काव्य से ली गई है। तो इसका बी विकल्प होगा। बीरस का स्थायी भाव उत्साह है। दोहा छंद की प्रथम तरतीब में 13-13। पीपर पास ऋषिमंडोला में उपमा अलंकार है। 13 नंबर क्वेश्चन का आप लोग मिला लीजिए। फिर आ जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। उत्प्रेक्षा नहीं होगा, यहाँ पर इसका उपमा ही होगा। उपमा में तुलना की गई है, पीपर के पत्ते की तुलना मन से की गई है। ठीक, रूपक भी नहीं होगा। सहपाठी शब्द में उपसर्ग है सा। राम कृष्ण में समास से द्वंद्व। राम और कृष्ण हो जाएगा। माता और पिता। चैत्र का तत्सम शब्द है चैत्र। कौन सा शब्द सर्वनाम है तुम। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है यहाँ पर सलिल। वाक्य के कितने तत्व होते हैं, देखो जलज नीरज वारिज ये सभी कमल के हो जाएंगे। वाक्य के कितने तत्व होते हैं, वाक्य के 2 तत्व होते हैं। युष्मद शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप है। ये हमने 7 सेट कराए थे, उसमें सभी क्वेश्चनों के आंसर कराए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, युष्मद शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन, ये हो जाएगा त्वया। त्वया हो जाएगा इसका। फिर यहाँ पर गद्यांश आ गया कुसंक, ये गद्यांश जो मतलब बताया गया था वही पूरा सेम टू सेम यहाँ पर गद्यांश आ चुका है। फिर यहाँ पर जीवन परिचय भी सेम टू सेम यहाँ पर आया हुआ है जो बताया गया था। ठीक, वही पेपर में सेम टू सेम आ गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला। और ये पद्यांश पूरा वहीं से आ गया है। 1 मिनट ब्लर कर गया। यहाँ पर देखेंगे बंधनम मरणम वाला भी बताया था मैंने 7 सेट में वो। और यहाँ पर खंड काव्य तो आता ही है आपका मेवाड़ मुकुट खंड काव्य। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा, यहीं पे ये चीज़ें सेम टू सेम पूरा यहाँ पर छप चुका है। चंद्रशेखर स्वग्राम की मौदत अस्माकम मुख्यम कर्तव्यम भूमि गुरुतुरा किम अस्ति माता, ये सब यहाँ पर मेरे प्रिय कवि हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व। निबंध देखो नारी सशक्तिकरण, प्रदूषण की समस्या, बेरोजगारी की समस्या आदि पर आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।